हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मई मंथ की तपती गर्मी में अगर आप कोई पौधा नर्सरी से परचेज करके लाते हैं, जिसको नहीं लाना चाहते हैं लेकिन आपको पसंद आ गया है, उसको आप ले आए हैं, तो अब उसको बहुत दिन तक आप पॉली बैग में लगा कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर जो है जल्दी से उड़ जाता है, मतलब कि होल्ड होकर नहीं रहता है। क्योंकि चाहे रेड सॉइल हो या ब्लैक सॉइल हो, मॉइस्चर बहुत देर तक होल्ड नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में पौधा कोई लेकर आए हैं या कटिंग से कोई पौधा आपने लगाया है अपने गार्डन में, तो टेरेस पर बार बार पानी डालने का टाइम नहीं मिल रहा है और बार बार मेरी तरह जो है पौधा वो डैमेज हो जा रहा है, मतलब कि बार बार से शौक में आ रहा है, जिंदा हो जाता है पानी डालने पर। उसके बाद में वो जो है जैसे ही पानी कम होता है, मॉइस्चर होल्ड नहीं रहता है, तो वो जो है पत्तियां उसकी झुलसने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप रिपोर्टिंग करें जिससे कि आपका पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहे, और कौन सी कंडीशन जो है उनको अप्लाई करना है और कौन से ऐसे काम है जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज मैं आपके साथ में यही शेयर करूंगी। मेरे पास में कटिंग से लगी हुई हिबिस्कस हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, इसी वैरायटी के हिबिस्कस हैं, येलो और पिंक कलर के। उन्हीं की आज मैं रिपोर्टिंग करूंगी, क्योंकि वो प्लांट जो है बार बार पानी डाल नहीं पा रही हूँ, जिसकी वजह से शाम को पानी डालती हूँ, सुबह के टाइम में पानी नहीं डाल पाती हूँ, तो दिन भर में जो है पौधा मुरझुरा जाता है, जिससे प्लांट हमारा खराब हो जाएगा। इस कंडीशन को बचाने के लिए आप जो है पौधे की रिपोर्टिंग करें। बहुत ही सिंपल सी रिपोर्टिंग है, जिससे कि आपके पौधे को नाइट्रोजन भी मिलेगा और पोटेशियम भी मिलेगा, और ऑर्गेनिक वे में मिलेगा, और रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, और उसको लगभग 1.5 से 2 महीने तक आपको भी कोई भी फर्टिलाइजर देने की नीड भी नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 कटिंग से लगी हुई हिबिस्कस के प्लांट हैं। आपने अगर ऑनलाइन परचेज किए हैं या आप जो नर्सरी से परचेज करके लाए हैं, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले में तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बेयर रूट रहते हैं, थोड़े से कोकोपीट में लगे हुए रहते हैं। तो इस टाइम पर ऑनलाइन तो खरीदना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर मेरे 3 प्लांट हैं जो कटिंग से लगे हुए हैं, तो आज मैं इन्हीं की रिपोर्टिंग करूंगी। कारण ये है कि ये छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे से पॉली बैग में लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तियां इसकी पीली हो रही हैं। पत्तियां इसकी किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पीली नहीं हो रही हैं। इसमें मैं शाम को वाटरिंग करती हूँ, अगर मैं सुबह वाटरिंग नहीं करती हूँ तो इसकी मिट्टी जो है पूरी ही एक दिन भर की धूप में सूख जाती है। उसके कारण जो है बार बार से शौक में आ जा रहा है, तो मैं इसलिए इनकी रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ। तो अगर आप नर्सरी से परचेज करके लाते हैं, लाल मिट्टी में हो या नॉर्मल मिट्टी में हो, जैसी भी मिट्टी में हो, अधिकतर हिबिस्कस आपको रेड सॉइल में ही लगे मिलेंगे। तो अगर रेड सॉइल में लगे मिलते हैं तो आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है वो भी बताऊंगी। अगर नॉर्मल सॉइल में है तो जैसे मैं कर रही हूँ रिपोर्ट, क्योंकि मेरे तो कटिंग से लगे हैं, तो मेरे गार्डन सॉइल में ही लगे हुए प्लांट है, जिसकी वजह से इनकी सॉइल हटाने की जरूरत नहीं है। और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है हिबिस्कस की अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नर्सरी से परचेज करके लाते हैं, तो हमको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि ये प्लांट कितना बड़ा है, पॉट का साइज कितना बड़ा है, जो कि पॉली बैग में लगा हुआ है। अगर पॉट में लगा हुआ भी है तब भी आप देख सकते हैं कि उसकी एज कितनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कटिंग से लगा हुआ है, इसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 महीने का प्लांट है। तो अब इसको हम किस तरीके के पॉट में लगाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं इतना बड़ा पॉट है, 6-7 इंच का पॉट होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। इसी में लगाऊंगी इस प्लांट को, और एक ही प्लांट आपके साथ में शेयर करूंगी रिपोर्टिंग करना। और होल आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्रेनेज होल होने चाहिए, जिससे कि पानी एक्स्ट्रा वाटर जो है बिल्कुल भी होल्ड नहीं होना चाहिए। और ड्रेनेज को कवर करने के लिए इस तरीके के सिंथेटिक कॉटन का यूज करती हूँ। आप चाहें तो जो ठीकरी वगैरह रहती हैं, पत्थर वगैरह रहते हैं, उनसे आप कवर कर सकते हैं। मैं इस तरीके से वेस्ट रहता है जो कि खिलौनों में निकलता है, बच्चों के टेडी बेयर वगैरह में, तो उसी का यूज करती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इस टाइम पर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का आप खाद का यूज नहीं करें। अगर आप मई की तपती गर्मी में अपने पौधों को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, वैसे तो रिपोर्टिंग नहीं चाहिए मई के मंथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो कोई भी खाद वगैरह देंगे तो गर्माहट से जो है आपका प्लांट डेड हो सकता है। उसकी रूट को ज़्यादा गर्मी मिलेगी तो नीचे ही नीचे रूट जो है गल जाएंगी, गर्मी के कारण सड़ जाएंगी। तो मैंने जो सॉइल ली है ये गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, सिंपल गार्डन सॉइल है ये। और ये जो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है ये थोड़ा सा परलाइट का 2-4 दाना है,
कहीं से आ गया होगा, तो ये वही है और कुछ भी नहीं है। और इस गार्डन सॉइल में जब भी मैं पॉट में कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो नीचे जो वेस्टेज डाल देती हूँ, उससे जो है कंपोस्ट रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी ऐसी भुरभुरी सॉइल बनकर रेडी होती है। तो आपको कोई भी रॉ फर्टिलाइजर, मतलब कि कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, सिंपल रिपोर्टिंग करनी है। तो उसके पहले हम इस तरीके से इसमें फिल कर लेंगे। 2-3 मुट्ठी के करीब हम इसमें, 4 मुट्ठी के करीब ऐसे मिट्टी डाल देंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे एक ऐसा फर्टिलाइजर जो कि ऑर्गेनिक है, और अगर हमारे पौधे में ग्रोथ तो हो रही है और फ्लावरिंग नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पौधे हैं इनमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी है लेकिन फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही, तो अब इस प्लांट में ये सरवाइव कराने के लिए इस पॉट में इनको हम देंगे बनाना पील, जो कि नीचे की साइड ही रहेगा। बहुत ज़्यादा हम इसका ऊपर नीचे करके यूज करेंगे। आप चाहें तो ऐसे कट करके दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सूखा है, थोड़ा सा गीला है, मैंने जानबूझ के इस तरीके से रखा है। कुछ लोग बोलते हैं फंगल लग जाता है, कोई भी फंगल वगैरह नहीं लगता है। इस तरीके से एक प्लांट के लिए, छोटे से प्लांट के लिए एक बनाना पील काफ़ी है। उसके बाद में फिर हम इसमें थोड़ी सी सॉइल कवर करेंगे और उसके बाद में हम अपने प्लांट को पॉली बैग से निकाल लेंगे। धीमे से निकालना है और रूट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हुई है इसमें। रूट्स कितनी अच्छी हैं और नीचे से रूट एकदम ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए जो है पॉली बैग में ये प्लांट सरवाइव नहीं कर रहा था। तो अब इसको हम ऐसे रख देंगे। इस तरीके से रखने के बाद में मिट्टी 1-2 मुट्ठी मिट्टी डालेंगे और उसके बाद में अगर आपको ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही चाहिए तो ग्रोथ के लिए हम लेंगे चाय पत्ती, जो कि ऑर्गेनिक है। 1.5 टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती है 8 इंच के गमले में। इस तरीके से मैंने स्प्रिंकल कर दी है। और उसके बाद में जो मैंने बनाना के पील डाले थे, एक पील मैंने डाला था इस तरीके से, थोड़ा सा जो गीला था, फ्रेश था, और ये जो है ये ड्राई हैं, तो इनको डालूंगी। एक पील में इस तरीके का डाल दूंगी और उसके बाद में फिर से मिट्टी से कवर कर दूंगी। तो अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट को लगाते हैं, कोई भी प्लांट आप नर्सरी से लेकर आते हैं, इस तरीके से लगाएंगे तो प्लांट भी डेड नहीं होगा। और अगर रेड सॉइल में लेकर आते हैं तो वो भी आपको मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से लगाना है। जैसे कि ये मेरा नॉर्मल सॉइल में था तो मैंने इसको नॉर्मल सॉइल में लगाया है। अगर मैं नर्सरी से लेकर आती इस प्लांट को और ये रेड सॉइल में होता तो मैं इसको प्रॉपर रेड सॉइल में ही लगाती। बहुत से लोग रेड सॉइल जो है फेंक देते हैं, मैं रेड सॉइल फेंकती नहीं हूँ, रेड सॉइल रखती हूँ। अगर रेड सॉइल में लगा हुआ प्लांट लेकर आती हूँ अब नर्सरी से तो उसको रेड सॉइल में ही लगाती हूँ। मैंने एक मोगरे का प्लांट का वीडियो शेयर किया था जिसको मैंने रेड सॉइल में लगाया था। उसकी ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से हमको प्लांट को रिपोर्ट करना है अगर आप मई मंथ में प्लांट परचेज करके लाते हैं। उसके बाद में हमको इसमें पानी दे देना है और कोई भी शेडी प्लेस में रखना है जहाँ की बहुत ज़्यादा धूप ना लगती हो। तो ऐसे एक बार इतना पानी देना है कि ड्रेनेज से पानी निकल जाए। तो जैसे ही पानी इसमें नीचे की साइड जाने लगे एक बार थोड़ा सा और पानी डाल देना है। और अभी मैंने जो है इसको धूप में रिपोर्ट किया है, आप चाहें तो इसको जो है शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में रिपोर्ट करें। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट करें। रेड सॉइल में है तो रेड सॉइल का यूज करें, फर्टिलाइजर कोई भी ना डालें। इस तरीके के जो ऑर्गेनिक पील्स हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। सूखे हुए पील्स जैसे कि बनाना के पील्स, ओनियन के पील्स, पोटैटो के पील्स, उनका आप अगर यूज करेंगे तो आपके प्लांट को ग्रोथ भी मिलती रहेगी, फ्लावरिंग भी होती रहेगी और 1-2 महीने आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है जून जुलाई में तो बारिश होने लगती है, तो बारिश का पानी ही फर्टिलाइजर का काम करता है। इस तरीके से आप भी अगर नर्सरी से प्लांट लेकर आए हैं तो इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। रूट बाउंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर रूट बाउंड डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कि रूट अगर बेयर रूट हो जाएंगी थोड़ी सी भी, तो प्लांट आपका बचने का चांस बहुत कम रहेगा। फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी